महान सैन्य रणनीतिकार सुन त्सू ने कहा था, ही विल विन हु नोज व्हेन टू फाइट एंड व्हेन नॉट टू फाइट। इसका मतलब है कि किसी युद्ध में जीत उसी पक्ष की होगी जो जानता है कि कब लड़ना है और कब युद्ध नहीं लड़ना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने भी ऐसा ही किया और पहली बार एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसका नाम है रेड टीमिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को 100% सफलता क्या इसकी वजह से मिली? आज आपको इन सभी सवालों का जवाब रेड टीम के विश्लेषण से मिलने वाला है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्लानिंग के दौरान रेड टीमिंग कॉन्सेप्ट के तहत मिलिट्री एक्सपर्ट्स की एक रेड टीम तैयार की। ये टीम दुश्मनों की यानी पाकिस्तान की मानसिकता और रणनीति को समझती है। इसके लिए देश भर की कई कमांड से 5 सीनियर मिलिट्री अधिकारियों को सेलेक्ट किया गया और ये टीम भारत के हमलों पर पाकिस्तान के अगले कदम की भविष्यवाणी कर रही थी। चूंकि इस टीम का काम भारतीय सेना को सलाह देना था, इसलिए भारतीय सेना में इस कॉन्सेप्ट को महाभारत में पांडवों के सलाहकार के नाम पर विदुर वक्ता नाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये पहली बार है जब भारतीय सेना ने किसी मिलिट्री ऑपरेशन में इस कॉन्सेप्ट का परीक्षण किया है। असल में रेड टीम एक्सपर्ट्स की एक ऐसी टीम होती है जो अपने अनुभव और उस समय के हालात के मुताबिक दुश्मन की मानसिकता और रणनीति को समझाती है। ये दुश्मन के जवाबी हमले की नकल भी करती है और इनकी मदद से भारतीय सेना ने अपनी रणनीति और सुरक्षा में सुधार किए। आप कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से भारत ने पाकिस्तान की सोचने समझने की क्षमता को डिकोड कर लिया, यानी भारतीय सेना को पता था कि अगर वो किसी खास जगह पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान उसके बाद कहां और किस तरह से जवाबी कार्रवाई करेंगे। मई 2024 यानी करीब 1 साल पहले ही भारतीय सेना ने रेड टीमिंग कॉन्सेप्ट की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में सेना कमांडर्स के सम्मेलन के बाद इस कॉन्सेप्ट को पेश किया गया। फिर 15 अधिकारियों के एक समूह ने रेड टीमिंग में सोशल ट्रेनिंग ली। अब अगले 2 साल में विदुर वक्ता कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा और एक रोड मैप भी इसको लेकर के तैयार होगा। इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आने वाले दिनों में भारतीय सेना इसे और ज्यादा इस्तेमाल करेगी। दरअसल रेड टीम शब्द की शुरुआत युद्धाभ्यास से हुई, जहां 2 टीमें होती हैं, एक का नाम रेड टीम और दूसरी ब्लू टीम होती है। रेड टीम किसी युद्धाभ्यास में दुश्मन की रणनीति की नकल करती है और ब्लू टीम के खिलाफ काल्पनिक हमले करती है, जबकि ब्लू टीम बचाव दल होता है। आसान भाषा में समझिए तो ब्लू टीम ने भारतीय सेना को रिप्रेजेंट किया और रेड टीम ने भारत के दुश्मनों को। दुश्मन को समझने के लिए रेड टीमिंग लंबे समय से विदेशों में मिलिट्री ऑपरेशंस का हिस्सा रहा। अमेरिका समेत दुनिया भर की कई सेनाओं ने युद्धाभ्यास के दौरान दुश्मन के व्यवहार की नकल करने के लिए ऐसी टीमें बना रखी हैं। खासतौर पर शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने अपने तत्कालीन विरोधी सोवियत संघ की रणनीतियों का अनुमान लगाने में इसकी मदद ली थी। 19वीं सदी की शुरुआत में रेड टीमिंग से युद्ध लड़ने के प्लान का परीक्षण किया जाता था। 20वीं सदी में यह मिलिट्री ऑपरेशंस का आधिकारिक हिस्सा बन गया और 90 के दशक में प्राइवेट कंपनियों और सरकारी एजेंसियों ने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल खतरों से निपटने के लिए इसका प्रयोग शुरू किया। रेड टीमिंग कॉन्सेप्ट सुनने में नया लग रहा है, पर यह कॉन्सेप्ट सदियों से भारत में इस्तेमाल होता रहा है। महान कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शत्रु की ताकत और कमजोरियों को समझना जरूरी है ताकि उसकी रणनीति को नष्ट किया जा सके, और किसी युद्ध की प्लानिंग में रेड टीम भी यही काम करती है। भारतीय सेना की रेड टीम ने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाने का रास्ता तैयार किया। इसी तरह इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। बीएसएफ ने सिर्फ 90 घंटों में पाकिस्तान की 114 पोस्ट के परखच्चे उड़ा दिए और इस समय आप अपनी स्क्रीन पर वही तस्वीरें देख रहे हैं। खास बात यह रही कि बीएसएफ की महिला जवानों ने पहले तो फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात होकर पाकिस्तान की फायरिंग का सामना किया और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब मौजूद पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकवादियों के लॉन्च पैड को उड़ा दिया। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बीएसएफ की महिला जवानों से डरकर पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपने पोस्ट खाली कर दी। उनके डरकर भागने की तस्वीरें भी आई, जिसे देखकर आपको भी गर्व होगा।
बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और जब हमें ट्रेन किया जाता है तो हमें एक सोल्जर की तरह ट्रेन किया जाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपनी आईबी को सुरक्षित रखना है। मोटिवेशन हाई था तो पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता। हमको ऊपर से आदेश दिया गया था कि जब फायर आएगा तो तुरंत फायर खोलना है, तो हमने फायर से दिया तब तक दिया जब तक ना दुश्मन अपना पिन डाउन करने में मजबूर हो जाए। उनकी कोई भी हरकत नहीं अभी तक देख रही है। हम पीटीजेड कैमरा वगैरह में देख रहे हैं तो उनकी कोई हरकत नहीं दिख रही, डरे हुए पूरा। हमें गर्व है बीएसएफ की महिला प्रहरियों पे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ये साबित कर दिया कि वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के और बल्कि उनसे बेहतर परिस्थिति में वो दुश्मन का मुकाबला कर सकती हैं।